जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हो'ओपोनोपोनो के बारे में। यह प्रेम, शांति और उपचार की पवित्र ऊर्जा से संबंधित है। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक हवाईयन अभ्यास के में प्रवेश कर रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है, आपके अवचेतन मन को शुद्ध कर सकता है और आपको आपके स्वाभाविक प्रेममय स्वरूप में लौटा सकता है। इस अभ्यास को कहा जाता है हो'ओपोनोपोनो। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक कंपन है, आपके भीतर और बाहर ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका। आइए जानते हैं हो'ओपोनोपोनो क्या है। हो'ओपोनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन क्षमा और मेल मिलाप की विद्या है, जिसमें हो का अर्थ होता है बनाना और पोनो का अर्थ होता है सही या न्याय संगत। तो हो'ओपोनोपोनो का शाब्दिक अर्थ है चीजों को ठीक करना न्याय संगत तरीके से, अपने साथ, दूसरों के साथ और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ। प्रारंभ में यह विद्या हवाईयन परिवारों द्वारा आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए अपनाई जाती थी। समय के साथ यह शक्तिशाली आत्म उपचार स्थिति बन गई, जो आपके भीतर के भय, सीमित विश्वासों और अनुबंधनों को साफ करती है। आइए जानते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस पद्धति को वैश्विक पहचान मिली डॉक्टर इहालिया ह्यूलेन नामक एक हवाईयन मनोवैज्ञानिक के माध्यम से। उन्होंने जेल के कैदियों पे एक रिसर्च करी थी। उनको ठीक कर रहा था उन्होंने, ना तो वो उनसे मिले थे, ना उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बस उनके जो रिकॉर्ड फाइल्स होती है उनको पढ़ा, उनको देखा और उनके साथ साथ अपने भीतर की भी सफाई करी। वो सिर्फ 4 वाक्य दोहराते रहे, बार बार, और चमत्कारी उपचार हुआ, उनके भीतर भी और उन कैदियों के मन में भी, उनके भीतर। यह है हो'ओपोनोपोनो का सार। उपचार की शुरुआत आपसे होती है। आपको किसी और को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको केवल अपने भीतर उस हिस्से को शुद्ध करना है जो उस समस्या को अनुभव कर रहा है। यह कार्य कैसे करता है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। हर डर, हर स्मृति, हर पीड़ा, चाहे वह हमारी मानसिकता में हो या जागरूकता में या नहीं हो, हमारी वास्तविकता को असर अवश्य देती है, उसको नया आकार देती है। जब हम हो'ओपोनोपोनो का अभ्यास करते हैं, हम 100% जिम्मेदारी लेते हैं अपने अनुभवों के लिए। हम उस ब्रह्मांड से कहते हैं, यदि यह मेरी वास्तविकता में है तो यह मेरे अंदर भी कहीं मौजूद है और मैं इसे मुक्त करने को तैयार। हम ऐसा करते हैं इन 4 पवित्र वाक्यों को दोहराकर। अब वो 4 वाक्य क्या है? मुझे माफ कर दो, यह पहला वाक्य है। यह एक स्वीकृति है। आप खुद को दोषी नहीं ठहरा रहे यहाँ पर। आप बस यह मान रहे हैं कि कुछ आपके भीतर ऐसा है जिसने यह स्थिति को उत्पन्न किया है। दूसरा वाक्य, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप क्षमा मांगते हैं यहाँ पे ईश्वर से, अपने भीतर के बच्चे से, इनर चाइल्ड को बोला जाता है, अपने उच्च आत्मा से, अपनी हायर सेल्फ से, अपराध बोध से नहीं,
बल्कि मुक्त होने की इच्छा से, इस भाव से मुक्त होने की इच्छा। तीसरा वाक्य आता है धन्यवाद। अब यहाँ पे आप आभार प्रकट करते हैं उस अवसर के लिए, उस जागरूकता के लिए और उस ऊर्जा के लिए जो आप बदल रही है। चौथा वाक्य आता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तरंग है। आप इसे स्वयं को कहते हैं, अपने जख्मों को, अपनी आत्मा को, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर भ्रम को मिटा देती है। आप बात करते हैं कि ये इतना प्रभावशाली क्यों है। आपको ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी स्मृति या भावना शुद्ध होनी चाहिए। आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि दर्द क्यों आया, कैसे आया। आप बस उसको वहां से साफ करते हैं, जैसे आत्मा का दर्पण पहुंच रहे हैं, ताकि आप जीवन को प्रेम और स्पष्टता से देख सकें। सिर्फ इन चार वाक्यों को ईमानदारी से, श्रद्धा से बार बार दोहराकर आप ब्रह्मांडीय बुद्धि को आमंत्रित करते हैं अपने अवचेतन मन को शुद्ध करने के लिए। तो चलिए इन्हें साथ में दोहराते हैं, धीरे धीरे, स्नेह से, प्रेम से। हर शब्द को अपने हृदय से अनुभव करें, हृदय में अनुभव करें। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अब एक गहरी सांस लें और इस उपचार को प्रारंभ होने दें, क्योंकि यह उपचार कठिन नहीं है। उपचार है याद करना है कि आप वास्तव में कौन है। धन्यवाद।